हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। तो आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो एनाटॉमी क्या होती है? देखो, एक होता है मॉर्फोलॉजी और एक होता है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी होता है जब हम किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल अपीयरेंस को स्टडी करते हैं कि वो बाहर से कैसे दिखता है, ठीक है। और एनाटॉमी होती है कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे दिख रहा है। तो एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, क्योंकि यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका अंदर से, जब हम उस फ्लावरिंग प्लांट को कट करेंगे तो अंदर से उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, उसको एनाटॉमी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और सेल जो है, आगे जाके जब सेल्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम? टिश्यूज। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अब यहाँ पे एक सेल है और यही सेल अगर इस तरीके से बहुत ज़्यादा हो गए इकट्ठे ग्रुप में तो इनको हम बोलेंगे टिश्यू। अब टिश्यू की ना कुछ एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है, वो है ग्रुप ऑफ सेल having similar origin, performing specific function। अब टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल, पहली बात, जिनका ओरिजिन एक ही हो और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब ये सारे जो टिश्यू है ये एक ही परफॉर्म करेंगे फंक्शन, चाहे वो स्टोरेज का करे, चाहे वो फोटोसिंथेसिस का करे, कुछ भी फंक्शन हो सकता है जो भी प्लांट को चाहिए। तो सारे जो टिश्यू है वो कोई एक फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब प्लांट्स के केस में देखा जाए तो प्लांट्स में हमारे पास दो तरीके के टिश्यू होते हैं। तो टिश्यू को दो में डिवाइड कर लिया है हमने। दो तरीके के टिश्यू होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं, यानी कि वो सेल्स जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा ना वो उनमें डिवीजन होती रहेगी, मतलब माइटोसिस होता रहेगा उनमें। तो ऐसे टिश्यू हमें कहाँ पे मिलते हैं? शूट टिप पे। अगर ये मैंने एक प्लांट बनाया है, इस तरीके से प्लांट है ये मेरे पास कोई भी, तो इसका जो टिप होगा, शूट का टिप और रूट का जो टिप होगा, वहाँ पे जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। और ये रूट है तो जो रूट का टिप होगा वहाँ पे ये टिश्यू मिलेगा। और ये टिश्यू कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे, तभी तो जो प्लांट्स है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, उनकी रूट भी बढ़ती रहती है और शूट भी बढ़ता रहता है, क्योंकि उनमें जो सेल्स है, जो टिश्यू है, वो डिवीजन कॉन्टिन्यूसली करता रहता है, राइट। तो शूट टिप और रूट टिप, इनको हम एपिकल मेरिस्टेम बोल देंगे। तो अगर पूछे कि कौन से सेल्स है जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे, तो हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम में कौन कौन आ गया? शूट का टिप और रूट का टिप, ठीक है। अब बच्चे, जो एपिकल मेरिस्टेम है ये तो कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करता रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा हमारा जो टिश्यू है दैट इज परमानेंट टिश्यू कॉन्टिन्यूसली डिवाइड नहीं करता। एक बार उसने जितनी डिवीजन कर ली उतना ही वो डिवाइड करेगा, उसके बाद उसकी डिवीजन रुक जाती है, ठीक है। तो ये डू नॉट डिवाइड, मतलब ये परमानेंट बन जाते हैं, अब उसके बाद ये डिवाइड नहीं करेंगे, राइट। एपिकल मेरिस्टेम हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी टिश्यू बनाने में, जो प्राइमरी टिश्यू होते हैं जो ग्रोथ वगैरह के काम आते हैं, आगे जाके उनकी फॉर्मेशन करेंगे। अब परमानेंट टिश्यू की हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा एपिकल टिश्यू खत्म हो गया।
परमानेंट टिश्यू भी आगे बच्चे दो तरीके के होते हैं, एक होगा हमारे पास सिंपल टिश्यू और एक होंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल टिश्यू की, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम बाद में देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट में होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल है। और सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल्स भी लिख लो, ये है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीन हमारे पास क्या आ गए, सिंपल वाले टिश्यू, और दो हमारे पास जाइलम और फ्लोएम के आगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल टिश्यू की। तो पहला जो सिंपल टिश्यू था वो था पेरेन्काइमा। अब बच्चे जो पेरेन्काइमा होता है उसकी शेप ओवल भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, कुछ ओवल भी दिखेगा और इलोंगेटेड भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स, राइट। अब ये जो सेल्स हैं, अगर मैं, क्योंकि हम टिश्यू की बात कर रहे हैं तो टिश्यू में तो बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होंगे ऐसे, तो ये मान के चलो मैंने क्या बनाया, एक पेरेन्काइमा के टिश्यू बनाए। इनकी जो सेल अंदर न्यूक्लियस वगैरह सब होगा, न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा क्योंकि प्लांट सेल है। अब इनके जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इनमें बहुत थिन होगी बच्चे। पेरेन्काइमा टिश्यू में सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है, बहुत ही पतली सेल वॉल होती है। और सेल वॉल किससे बनी होगी, सेलुलोज से बनी होगी। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि सेल वॉल थिन होती है और सेलुलोज से बनी होती है। किस केस में, पेरेन्काइमा के केस में। एंड सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इनमें बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। अब इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, जैसे सेल्स है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। अब ये तीन सेल आपस में तो जुड़े हुए हैं, पर इन तीनों सेल्स के बीच में ये थोड़ी सी स्पेस है ना, इसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। तो पेरेन्काइमा टिश्यू में ये इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, राइट। तो यहाँ पे ये रहा हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है। अब अगर इनकी फंक्शन देखा जाए, तो इनका पेरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन होता है स्टोरेज में, सिक्रीशन में, फोटोसिंथेसिस में। तो इसके बहुत सारे रोल्स हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ पे ये वाला टिश्यू प्रेजेंट है। अगर किसी स्टोरेज का काम है तो वो स्टोर करेगा चीज़ों को, सिक्रीशन का काम है तो कोई चीज़ प्लांट के से सिक्रीट करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम है तो वो प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो ये है एक पेरेन्काइमा टिश्यू और ये सारे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे देखो सबके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, टाइटली नहीं जुड़े हुए, ये बीच बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म है और प्राइम जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है बहुत थिन है। सेकंड हमारे पास टिश्यू आ जाते हैं कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा भी जैसे पेरेन्काइमा टिश्यू थे वो भी अलग अलग शेप के थे, ओवल था, स्फेरिकल था, पॉलीगोनल थे। सिमिलरली कोलेनकाइमा भी उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। मेन इस पे बात जो हमें याद करनी है वो ये है कि इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। तो ये अगर मेरे पास इस तरीके से टिश्यू मैं बना देती हूँ तो बीच में, इन सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है कंप्लीटली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, इसके जो वॉल्स होते हैं, जो कोलेनकाइमा के जो सेल्स है, जो टिश्यूज है, कोलेनकाइमा टिश्यू है, उसके
जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर सेल वॉल डिपोजिशंस होती है। तो यहाँ पे सेल वॉल डिपोजिशन इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो सेल के अगर आप कॉर्नर में देखोगे तो डिपोजिशंस होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ दिस इज अ सेल कॉर्नर, तो यहाँ पे डिपोजिशंस होती है इस तरीके से, राइट। अब ये डिपोजिशंस किसकी होंगी? ये डिपोजिशंस होती है या फिर सेलुलोज की, या फिर हेमीसेलुलोज की, या फिर पेक्टिन की। तो किसी की भी डिपोजिशंस हो सकती है, बट सेल वॉल डिपोजिशंस कॉलनकाइमा में प्रेजेंट होगी। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो ये रहा मेरे पास एक सेल, तो आप ये सेल देख सकते हो। और इसके कॉर्नर में देखो, अब कॉर्नर में यहाँ पे ये येलो कलर की ये दिख रहे हैं, दीज आर डिपोजिशंस, सेल वॉल डिपोजिशंस, जो या फिर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन किसी की भी हो सकती है, ठीक है। कॉलनकाइमा का भी बच्चे काम बहुत ज़्यादा ये स्टोरेज का काम भी करता है कॉलनकाइमा, ठीक है। और कई बार अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसका भी काम करता है, अगर तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट रोल है। एंड जो मेन रोल है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड ये उनको करता है जो यंग ग्रोइंग ऑर्गन्स होते हैं। जो भी पार्ट ऑफ प्लांट है, जो भी प्लांट का पार्ट जो भी नया है, यंग है और ग्रो कर रहा है, उसको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा बच्चे, इसका मेन रोल ही है मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अभी कैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं? देखो, ये जो स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं ना, तो इसके जो सेल्स है ये एक तरीके से डेड होते हैं। तो इट इज़ अ डेड टिश्यू, क्योंकि ये डेड सेल से मिलके बना होता है। कोई प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर, सेल के अंदर हमें पता है प्रोटोप्लाज्म होता है ना, जो जाली लाइक विस्कस फ्लूइड होता है सेल के अंदर। इसके अंदर नो प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, कोई प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। और सेल वॉल डिपोजिशंस बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, थिक सेल वॉल डिपोजिशंस। और किसकी होती है? वो लिग्निन की होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज ये मैंने एक स्क्लेरेनकाइमा सेल बनाया है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा तो इसकी जो सेल वॉल होगी उसी ने ही सेल को कवर किया होगा। इतनी ज़्यादा सेल वॉल ने इसको कवर किया होगा कि इसका जो बीच में प्रोटोप्लाज्म वगैरह तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि डेड सेल है। बीच में एक एम्प्टी स्पेस होगी जिसे हम ल्यूमेन बोल देते हैं। तो बहुत ही नैरो ल्यूमेन होगा और सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक वॉल होंगे सेल्स के, जो कि लिग्निन से बने होंगे, ठीक है। और बच्चे बीच बीच में, इसी सेल के बीच में हमें कुछ स्पेस नज़र आएगा इस तरीके से। ये खाली स्पेस होंगी जिन्हें हम पिट्स बोलते हैं, राइट। तो अब अगर इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पे है ल्यूमेन। आप देख सकते हो कितना कम है ल्यूमेन, बहुत ही छोटा ल्यूमेन है। वो अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म, कोई भी वो साइटोप्लाज्म वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि डेड टिश्यू है। और यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हैं बीच में, जिन्हें हम पिट्स बोलते हैं। और सेल वॉल बहुत थिक है। ये सारी जो पिंक कलर की आप देख रहे हो, ये सेल वॉल की डिपोजिशंस है, राइट। अब जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा दो तरीके के हो सकते हैं, या फिर फाइबर्स हो सकते हैं या फिर स्क्लेरिड्स हो सकते हैं। तो स्क्लेरिड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्लेरिड्स कैसे है? सर्कुलर से है ना। तो दीज आर स्फेरिकल। स्क्लेरिड जो होंगे वो स्फेरिकल सेल्स होंगे। इस तरीके से। और थिक सेल वॉल होगी, थिक सेल वॉल होगी इनकी। और ल्यूमन बहुत ही छोटा होगा। अब स्क्लेरिड्स आपको ज़्यादातर उनमें मिलते हैं, जैसे जो ड्राई फ्रूट्स आपने देखे होंगे, जो नट्स देखे होंगे,
तो उनका आप जो हम वो होते हैं ना, जैसे अखरोट है, तो उनको आपको तोड़ना पड़ता है, तो वो कितने हार्ड होते हैं, तो वो इतने जो वो स्क्लेरिड्स ही होते हैं, बिकॉज दे आर सो थिक, सो हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, थिक सेल वॉल होती है। तो ये आपको नट्स और ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं, उनकी जो वॉल होती है, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स की जो वॉल होती है उसमें आपको स्क्लेरिड्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फाइबर्स। फाइबर्स बच्चे लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इस तरीके के इलोंगेटेड होंगे, लॉन्ग होंगे, और सेम डेड ही होगा ये भी, और बीच में इस जो सेल वॉल की डिपोजिशंस होंगी, बीच में ल्यूमन बहुत कम होगा और इलोंगेटेड होंगे सेल्स। इनका जो एंड है, एंड मतलब जैसे ये है ना, ये फाइबर है, तो इसके जो एंड्स होंगे ये एंड पॉइंटेड होंगे, पॉइंटेड एंड्स। और ये किस में होते हैं, फाइबर, जैसे जूट फाइबर हो गया, जूट फाइबर हो गए, कॉटन के जो फाइबर्स हो गए, तो उनमें हमें ऐसे सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो परमानेंट टिश्यू था वो कंप्लीट, परमानेंट सिंपल टिश्यू कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम सिंपल टिश्यू की बात कर रहे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो परमानेंट टिश्यू के अंदर जो दूसरे टाइप आते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो कैसे दिखते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो है, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। तो जाइलम का काम होता है वाटर कंडक्शन में, और फ्लोएम का काम होता है जो फूड है उसको कंडक्ट करवाने में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमारा जो परमानेंट टिश्यू था, जो सिंपल टिश्यू थे परमानेंट के, वो कंप्लीट हो गए, जो कि हमने 3 सेल्स मेजर हमने देखे थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में हमने देखा था कि अंदर इंटरसेलुलर स्पेस थी, और उसकी जो सेल वॉल थी सेलुलोज से बनी थी और बहुत थिन सेल वॉल थी। दूसरा हमने कोलेनकाइमा की बात की थी। कोलेनकाइमा में हमने देखा था कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और जो थिकनिंग्स है, चाहे वो हेमोसेलुलोज की हो, चाहे वो सेलुलोज की हो, चाहे वो पेक्टिन की हो, वो थिकनिंग सिर्फ सेल के कॉर्नर्स में ही थी और कहीं पे भी नहीं थी। तीसरा है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में हमने देखा जो सेल वॉल की थिकनिंग है, जो कि लिग्निन से बनी हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा थिक है, इतनी ज़्यादा थिक है कि अंदर जो स्पेस है वो अंदर का जो ल्यूमेन है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा रह जाता है, और अंदर जो सेल्स है उनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, कुछ नहीं होता, यानी कि ये एक तरीके से स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू होता है, मरा हुआ टिश्यू होता है, तभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेल वॉल हार्ड सी सेल वॉल पड़ी हुई है। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा में हमने देखा था फाइबर है और स्क्लेरिड्स है। फाइबर इलोंगेटेड सेल होते हैं और स्क्लेरिड्स जो होते हैं वो थोड़े स्फेरिकल सेल्स होते हैं। राइट, सो यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होगी। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। थैंक यू।